आज तुमने किचन को रौनक किस तरह बख्श दी? बस वैसे ही बैठे बैठे कुकिंग करने को दिल चाहा तो। खैर मुझे तुम ये बताओ खाना कैसा बना है? खाना तो वाकई में बहुत मजेदार है। तो फिर ये तय पाया मिस सारा आज में कि आप जो भी काम करती हैं परफेक्ट करती हैं। क्या हुआ आंटी, आप चुप क्यों हैं? नहीं, तुम लोगों की बातें एंजॉय कर रही हूँ। घर में सब खैरियत है ना? हाँ सब ठीक है। खैरियत कैसी है? वो भी ठीक है। उसे लेकर आओ ना। जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम कभी उसे लेकर ही नहीं आए। Why don't we have a dinner for them? तुम ये ट्राई करो ना। हाँ इस साइड से। ओके। क्यों इस साइड में क्या है? सॉस ज्यादा है। ओके। I think it's a bit too spicy for me. I'm going to go get something else. तुम लोग खाओ। So what do you call this dish? Huh? मामू आप फिक्र मत करें, मैं टाइम पे लंच कर लूंगी। बल्कि आज तो शायद मेहमानी घर पे लंच करें। सुबह जब वो जा रही थी कह रही थी कि आज जल्दी आ जाऊंगी। नहीं मामू, मैं बिल्कुल बोर नहीं हो रही। जी ठीक है, खुदा हाफिज़। छोटी बीबी, कोई लड़की आपसे मिलने आई है। मुझसे? कौन? अफशीन नाम बता रही है अपना। अफशीन? अफशीन, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? ठीक हो? उफ, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझसे मिलने आई हो। मेरे सामने बैठी हुई हो। बस बस रहने दो, ये झूठी मोहब्बतें बाद में जताना। झूठी मोहब्बत? तुम्हें मेरी मोहब्बत पे शक है क्या? तो और क्या, खामोशी से शादी कर ली और अपनी अकलौती सहेली को भी नहीं बताया। वो तो भला हो बतूल आंटी का जिन्होंने मुझे बता दिया, वरना तुम तो मज़े से इतनी बड़ी बात को छुपा कर बैठी हुई थी। और फिर कहती है मोहब्बत में शक मत करो। इस तरह की शादियाँ खामोशी से ही होती हैं अफशीन। क्या हुआ खैरियत, तुम ऐसा क्यों कह रही हो?
क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? जब मैंने तुम्हारी शादी के मुतालिक सुना था मैं तो बहुत खुश हुई थी। मेरे लिए खुश मत हो। ये ज़बरदस्ती की शादी, ये खैरात में मिला हुआ शौहर, ये घर, इनमें से ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पे खुशी मनाई जाए। क्या तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती हुई है? लेकिन तुम्हारी अम्मी तो तुम्हारी मर्जी के बगैर। हाँ, मेरी अम्मी ने मुझे पूरी ज़िंदगी खुददारी के दर्स दी और जाते जाते मेरे लिए इस जिल्लत वाली ज़िंदगी का इंतखाब कर गई। क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ सही नहीं है? हस्बैंड, मैं जिस शख्स के काबिल नहीं, लायक नहीं, जो हर एतबार से मुझसे बेहतर हो, मुझे उसकी जिंदगी में जबरदस्ती शामिल कर दिया गया। अफशीन, मैंने कभी भी अपनी हैसियत से ऊंचे ख्वाब नहीं देखे, फिर मेरे हिस्से में ये जिल्लत क्यों? ये सब तुम्हारे शौहर ने तुमसे कहा है? खामोशी की भी एक जुबान होती है ना। मैं दिन और रात, सुबह और शाम इस एहसास के साथ जिंदगी गुजार रही हूँ कि यहाँ किसी को भी मेरी जरूरत नहीं। जब भी मैं अशर के सामने होती हूँ तो ये सोच के शर्म और जिल्लत के साथ अपना सर झुका लेती हूँ कि उसने अपनी मर्जी से मुझसे शादी नहीं की, बल्कि मामू के दबाव में आके की। अरे नहीं, तुम खामखा सेंसिटिव हो रही हो। ये तुम्हारा ख्याल भी तो हो सकता है। ये मेरा ख्याल नहीं है, मैंने देखा है ना, उसकी आंखों में मैं अपने लिए बेजारी देखती हूँ, नफरत देखती हूँ। उसकी बीवी नहीं, सिर्फ एक मजबूरी।